हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऑल पार्ट हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड और पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 है। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या करना है, दो इक्वेशन दी गई हैं, हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर वे x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे जिससे कि हम m की वैल्यू को आराम से निकाल सकें। ठीक है, तो चलिए देखिए फ्रेंड्स कैसे करते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो फ्रेंड्स आपको ये दो इक्वेशन दे दी गई हैं क्वेश्चन में। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से। तो फ्रेंड्स ये है आपकी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x इज इक्वल टू 11, ये प्लस के 3y है, जब दूसरी साइड चला जाएगा तो माइनस के 3y आ जाएगा और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आ गया है आपका। अब क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू निकाली हमने ये इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो ये यहाँ पे रखेंगे, या फिर फ्रेंड्स ये वैल्यू यहाँ पर पुट ना करके आप ये भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर दोनों x की वैल्यू को इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये जो वैल्यू है आप इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में रखिए। 2 x की वैल्यू क्या है, 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 2y, सॉरी 24। ठीक है, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो 11 माइनस 3 और 4 7y इज इक्वल टू माइनस 24। तो फ्रेंड्स ये जो 7y है ये दूसरी तरफ चला जाएगा और ये 24 इधर आ जाएगा प्लस का हो गए। ठीक है, 24 में जब हम 11 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 35। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। ठीक है फ्रेंड्स, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू है ये आप इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे, आप इसको इक्वेशन नंबर थर्ड लेट कर लेंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x इज इक्वल टू क्या है, 11 माइनस 3y अपॉन 2, तो यानी कि 11 माइनस 15 अपॉन 2। 15 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 4 अपॉन 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा y कितना आ गया, 5 और x कितना आ गया, माइनस के 2। ठीक है, और अभी हमें क्या निकालना है, यहाँ पे इसमें m का मान भी ज्ञात करना है जिसके लिए y इज इक्वल टू ये है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो y और x की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी तो यहाँ से मैं m की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो y की जगह रख देंगे 5 इज इक्वल टू m एज इट इज़, x की जगह रख देंगे माइनस 2 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या करना है। 5 में से 3 गए 2 इज इक्वल टू माइनस के 2m। तो m इज इक्वल टू कितना आ गया फ्रेंड्स, माइनस के 1। ठीक है, और ये हो गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स मैं समझती हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, फिर एक जो इक्वेशन दी गई थी उसमें रख के वहाँ से m की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है,
तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? तो फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन कोणों को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें ये बात की गई है संपूरक कोण की। ठीक है, तो आप देखिए जो संपूरक कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये बात हमें पता होनी चाहिए कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना जो बड़ा कोण है वो कितना है, x है। ठीक है, और जो छोटा कोण है वो कितना है, y है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने मान लिया जो बड़ा कोण है वो x है और जो छोटा कोण है वो y है। तो इसने क्या कहा, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण क्या है ये और छोटा कोण क्या है ये, तो जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से क्या है, 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो हमें पता है संपूरक कोणों का योग कितना होता है, संपूरक कोणों का योग, संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दो कोण है हमारे पास x और y, इनका योग कितना है, 180 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो x की जगह भी हम क्या रख सकते हैं, ये y + 18 + y = 180 डिग्री, तो यानी 2y + 18 = 180। तो 2y ये 18 इधर चला जाएगा, 180 में से जब माइनस करेंगे फ्रेंड्स तो कितना बच जाएगा, 180 - 18, तो 180 में से 18 गए, कितने बचे, 162। ठीक है, 162, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 8 16, 2 एकम 2। ठीक है, y का मान आ गया हमारा 81। अब मुझे किसका मान निकालना है, x का, तो x क्या है, y + 18, यानी कि y क्या है, 81 और ये कितना है 18, तो ये कितना आ जाएगा, x का मान 99। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स देखिए कितना आसान था क्वेश्चन, समझ में आया। बस इसमें एक प्रॉपर्टी लग रही थी, हमें पता होना चाहिए कि संपूरक कोण जो होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। तो हमें पता होगा कि संपूरक कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो चलिए, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 2 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट था और फर्स्ट पार्ट जो है हमारा मिस हो चुका है, तो इसलिए हम यहाँ पे करेंगे अब इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है इसका, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया, माना जो पहली संख्या है उसको हमने x मान लिया। ठीक है, और जो दूसरी संख्या है उसको क्या मान लिया, दूसरी संख्या को हमने y मान लिया। ठीक है, तो इसने कहा दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहली शर्त क्या है हमारी, जो पहली शर्त है वो है कि इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है, 26। ठीक है, और आगे क्या कहा, वो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो जो हमारी दूसरी शर्त है वो क्या कहती है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो यानी कि जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी गुनी मान ली हमने, 3 गुनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सेकंड कंडीशन समझ में आई। तो अब क्या करेंगे, जो x की ये वैल्यू है ये इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान है 3y, तो यहाँ पे रख देंगे 3y - y = 26, यानी 2y = 26 और y कितना आ गया मेरा, 13। ठीक है, y = 13 आ गया। अब ये जो y का मान है ये इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो रखो y का मान समीकरण 2 में
रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है फ्रेंड्स हमारी, x इज इक्वल टू 3y है। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 दिया 39। तो हमारा x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 39, और यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आया आपको इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि बल्ले का जो मूल्य है वो x है और जो गेंद का मूल्य है वो y है। तो लिखो माना बल्ले का मूल्य बराबर x और गेंद का जो मूल्य है उसको क्या मान लेंगे, हम y मान लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो बल्ले का मूल्य क्या है x है और गेंद का जो मूल्य है वो y है। तो इसने क्या कहा 7 बल्ले तथा 6 गेंद, यानी कि 7 बल्ले और 6 गेंद उसने कितने रुपए में खरीदी 3800 रुपये में खरीदी। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या थी उसकी पहली शर्त थी। दूसरी शर्त क्या थी उसकी, बाद में उसने 3 बल्ले, सेकंड शर्त क्या थी उसने 3 बल्ले और 5 गेंद कितने रुपए में खरीदी 1750 रुपये में खरीदी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बन गई हमारी 2 इक्वेशन। अब क्या करना है, अब वही x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जिससे हम बल्ले और गेंद का मूल्य अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको काफ़ी सारे करा चुकी हूँ, तो ये करना आपके लिए बहुत ही आसान है। अभी तक हम सारे क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं, लेकिन एक प्रतिस्थापन से अलग एक और विधि होती है स्थापन विधि। तो मैं इस क्वेश्चन को उस तरीके से आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो क्या करना होता है, x और y की जो वैल्यू है उनको आपको सेम करना है। तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखो 7 या 21x प्लस 6 या 18y इज इक्वल टू, जब मैंने 3 की गुणा करी तो 3 0 0 3 0 0 3 अठे 24 का 4 का हंसी लगे 2 3 तिया 9 और 2 11। ठीक है, ऐसे ही 7 की मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, 7 या 21x प्लस 7 पंजे 35y इज इक्वल टू 7 0 0 7 पंजे 35 का 5 का हंसी लगे 3 7 7 49 49 और 3 52 का 2 का हंसी लगे 5 7 ही कम 7 और 5 12। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो हमारी x की टर्म है वो इक्वल हो चुकी है, तो हम निशान चेंज कर देंगे। जब निशान चेंज करेंगे तो पूरी की पूरी इक्वेशन का चेंज होगा, ना कि सिर्फ x का। तो ये कट जाएगा, तो 35 में से जब 18 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 17। तो माइनस के 17y इज इक्वल टू, जब हम 12,250 में से 11,400 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 12 में से 4 गए 8, 850। ठीक है, कहेंगे वो भी माइनस के बचेंगे, क्योंकि 12,250 जो है वो बड़ी टर्म है और बड़ी टर्म के पास क्या है माइनस, तो इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बचेंगे 850 अपॉन 17, 17 पंजे 85 और ये 0 एज इट इज। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 50। ठीक है, अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं और वहां से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ रखेंगे 3x प्लस 5y कितना है 50 इज इक्वल टू 1750। तो 3x प्लस 5 पंजे 25 0 इज इक्वल टू 1750। तो यानी कि 3x इज इक्वल टू कितना होगा 1750 में से 250 माइनस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे 1500। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, यहाँ से 3 पंजे 15 500। तो फ्रेंड्स हमने क्या निकाला यहाँ से,
एक्स की वैल्यू भी निकल गई हमारी और वाई की वैल्यू भी निकल गई। तो यानी कि एक बल्ला कितने रुपए का है, 50 रुपए का, और एक गेंद कितने रुपए की है, 500 रुपए की। ठीक है, तो मैं समझती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इनको हम सोल्व कैसे करते हैं ये भी समझ में आ रहा होगा। अगर फ्रेंड्स आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो आप चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स आपका होमवर्क है जो कि आपको करना है। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए भिन्न क्या होती है। भिन्न क्या होती है फ्रेंड्स, जिसमें अंश भी होता है और हर भी होता है। यानी कि अंश बटे हर को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो पहली शर्त के अकॉर्डिंग क्या क्या लिखेंगे, क्या कहता है। यदि किसी भिन्न के, भिन्न है हमारी x/y, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एक सिंपल इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। ठीक है, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस के 22 प्लस 18। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 22 में से 18 गए, कितने बचे फ्रेंड्स, 4 माइनस के। तो ये क्या होगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरी शर्त क्या कही इसने। दूसरी शर्त क्या कही, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो अंश बटे हर को भिन्न कहते हैं। यदि इन दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी आप एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो करेंगे मल्टीप्लाई, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। ठीक है, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 15। तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस के 3, और ये क्या होगी आपकी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों को इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो पहले देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये था आपका 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस के 4। तो 11x बराबर 9y माइनस 4, तो x इज इक्वल टू 9y माइनस 4/11। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये क्या है आपकी 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। तो 6x इज इक्वल टू 5y माइनस 3, यानी कि x इज इक्वल टू 5y माइनस 3/6। ठीक है, तो दोनों साइड से मैंने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू को इक्वल रख देंगे। 9y माइनस 4/11 इज इक्वल टू 5y माइनस 3/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से y की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 जा 54, y माइनस 6 4 जा 24, 11 5 जा 55, माइनस 11 3 जा 33। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये 33 इधर आ जाएगा, माइनस 24 एज इट इज, 55y माइनस 54y। तो यहाँ पे कितना बचा, y इज इक्वल टू 33 माइनस 24 कितना होता है, 33 माइनस 24 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, 8 आ जाएगी, है ना। तो जब y की वैल्यू आ गई तो अब हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कोई सी भी इक्वेशन में आप x का मान रख सकते हैं, यहाँ पे रख दो x इज इक्वल टू 5y माइनस 3/6। x इज इक्वल टू 5y माइनस 3/6। तो 5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 8 माइनस 3/6, 8 पंजे 40 माइनस 3/6, 40 में से 3 गए, कितने बचे फ्रेंड्स, 36/6। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, y इज इक्वल टू 9 आया है ना। जो 33 में से जब 24 घटाएंगे तो 9 बचेगा, तो यहाँ पे भी 9 रखा, तो 9 पंजे
45, 45 में से 3 गए, कितने बचे? 42/6, तो 6 सत्ते 42। तो y की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स? 7। ठीक है, तो भिन्न क्या होता है मैंने पहले ही बताया है, अंश/हर को भिन्न कहते हैं, यानी कि x/y। तो x कितना है हमारा? x है हमारा 7 और y है कितना? 9। तो यही क्या हो गया फ्रेंड्स, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद। तो यहाँ पे क्या है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लिखेंगे जेकब की आयु। माना जेकब की आयु, तो जेकब की आयु को हम क्या मान लेंगे फ्रेंड्स? x मान लेंगे, और उसके पुत्र की आयु को क्या मान लेंगे? पुत्र की आयु इज इक्वल टू वाई। तो इसने क्या कहा, 5 वर्ष बाद, तो दोनों में 5 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो x+5 बराबर y+5। ठीक है, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, इसने कहा कि जेकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो जेकब की आयु 3 गुनी हो जाएगी ना, इसलिए उसके दूसरे में जो उसका अपोजिट होता है उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे पुत्र की आयु में। ये क्वेश्चंस इसी तरीके से करते हैं फ्रेंड्स, जिसकी आयु 2 गुनी 3 गुनी या 4 गुनी होती है उससे दूसरे की आयु में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x+5 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3y+15। तो x-3y इज इक्वल टू 15 में से 5 गए, कितने बचे? 10। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए दूसरी शर्त क्या कहा इसने, 5 वर्ष पहले। अब के क्या कह दिया, 5 वर्ष पहले। अगर बाद में कहता है तो 5 ऐड करते हैं, और पहले कहता है तो माइनस करते हैं। ठीक है, तो जेकब की आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष पहले? जेकब की आयु सेकंड शर्त के अकॉर्डिंग, शर्त कौन सी है? दूसरी शर्त में क्या कहा गया है, 5 वर्ष पहले। तो x में से 5 जो है वो माइनस कर देंगे। 5 वर्ष पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो पुत्र की आयु भी कितनी होगी 5 वर्ष पहले, यानी कि y-5। ठीक है, तो यानी कि x-5 इज इक्वल टू y-5। तो इसने क्या कहा, जेकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो इसलिए पुत्र की आयु में क्या कर देंगे हम, 7 की गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखिए x-5 इज इक्वल टू 7y-35। तो यानी x-7y इज इक्वल टू -30। ये क्या होगी हमारी इक्वेशन सेकंड होगी। तो फ्रेंड्स अब हमारी 2 इक्वेशन बन चुकी है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए x-3y बराबर 10 और x-7y बराबर -30। तो निशान चेंज करेंगे, माइनस प्लस प्लस, तो दोनों कैंसिल हो गया। 7y में से 3y गए, 4y बचे, और इधर हो गया 40। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ रखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो फ्रेंड्स y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x-3y इज इक्वल टू 10, और y की वैल्यू कितनी आई है 10। तो x-3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10, यानी कि x-30 इज इक्वल टू 10, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया 40। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 10 आ गया और x इज इक्वल टू 40 आ गया। तो x किसकी वैल्यू थी, जेकब की आयु। तो यानी कि जेकब की आयु कितनी है 40, और उसके पुत्र की जो आयु है वो कितनी है 10। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज में तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।